जानते हैं कि आप हमको अच्छे से जीते हैं, लेकिन अब आपकी निमकी में एक ट्विस्ट और रिप्लेसमेंट आ गया है। तो पेश है आज की नायक निमकी विधायक। पोस्ट बड़ा है, स्टाइल बड़ा है, स्वैग भी बड़ा है और जिम्मेदारी भी बड़ा है। और अब चश्मा बदला है तो नजरिया भी बदलेंगे और अपना सारा जिम्मेदारी पूरा भी करेंगे। बड़का बड़का काम करेंगे। ब्यूटीफुल लेडीज को, जितनी भी यहाँ पे भी हैं, सबको और ब्यूटीफुल करेंगे। और हाँ, बाकी लोग की तरह अपना पेट बड़ा नहीं करेंगे। तो हमारी जितनी भी बहन यहाँ पर बैठी हैं, हम उनसे बस एक मैसेज देना चाहते हैं, उनसे कुछ कहना चाहते हैं कि देखिए, कोई भी बड़का पड़ाव आता है हमारी जिंदगी में तो हम भी नर्वस आ जाते हैं, लेकिन जब लाइफ में एक और चांस मिले और आगे बढ़ने का मौका मिले तो उसे फट से लपक लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, दोबारा नहीं मिलता है। इसलिए ठानो कि क्या करना है और बस आगे बढ़ते चलो। और कभी चलते चलते गिर जाओ तो फिर से उठो, एकदम स्टाइल और कॉन्फिडेंस से। आप दूसरों के भरोसे रह जाओगे तो ले लोटा बोलते ही रह जाओगे भाई। थैंक यू, ताली बजा सकते हो आप लोग, थैंक यू। और देखिए, वैसे भी कहा है कि आजकल पॉलिटिक्स में ना लेडीज लोग का बहुत कमी है और विधान भवन में हम थोड़ा अकेला फील करने वाले हैं। इसलिए पॉलिटिक्स में हम चाहते हैं कि हम लेडीज लोग के प्रति सबका नजरिया बदले। तो जितनी भी हमारी महिला लोग हैं या लेडीज लोग हैं जो ये देख रहे हैं, जो यहाँ पर हैं, हम चाहेंगे कि वो लोग हमको ज्वाइन करें, हमको सपोर्ट करें, वो पॉलिटिक्स में आए। और अगर चाहे तो हम थोड़ा कोचिंग क्लास वास भी भाई आप लोग के लिए कर लेंगे, शुरू कर देंगे। और का एक और बिजनेस हो जाएगा हमारा। तो बस उठिए और आगे बढ़िए, हम हैं ना साथ। धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की नायक थैंक यू निमकी विधायक।
बिना वहां की राजनीति अधूरी है। लेकिन इन पूरे किरदारों में मुझे कहीं लालू जी नजर नहीं आ रहे, एक। और दूसरा, क्या इस स्टोरी लाइन के अंदर वो घास वाला भ्रष्टाचार भी समझ में आएगा जो चारा खाया था वहां पे? लालू के बारे में, पटना के बारे में जहां तक कहा जाता है, हाँ, या बिहार की राजनीति के बारे में जो कहा जाता है कि लालू के बिना और चारे के बिना अधूरी है। नहीं, वेरी मच। लालू तो अभी पिछले इलेक्शन में भी नहीं थे लालू जी, तो उनको हम साइड कर देते हैं। ये एक फिक्टिशियस सिनेरियो है और इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो पॉलिटिकल सिनेरियो होता है वो हम एक फिक्टिशियस लेवल पे हम अपनी सारी बातें कहेंगे जरूर। एक अल्बर्ट कामू का कहना है कि फिक्शन वो है जो हम झूठ बोल के सच बताते हैं। सो फिक्शन वो झूठ है जिसके जरिए हम सच बताते हैं। तो ये हम एक झूठी सी दुनिया है। कोई ऐसा ये नहीं कि ये विधानसभा में जाएंगी तो वहां बगल में मतलब नीतीश कुमार जी बैठे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारी अपनी दुनिया है जिसको हम ये कर रहे हैं। हाँ, इस दुनिया के जरिए हम वो सारी बातें कहेंगे जो पॉलिटिकली, जो आप करप्शन कह लें या मतलब जो अच्छे काम हो रहे हैं, उन सबको हम दिखाएंगे। ये नमकीन कुमारी जी से मेरा सवाल है कि जैसा कि हम लोगों ने 5 घंटे आपका इंतजार किया, तो क्या आप रियल विधायक की तरह इस तरह ही रियल लाइफ में भी क्या इस तरह ही मतलब आप शूट करती हैं? हम लोगों ने आपका 5 घंटे इंतजार किया है। 5 घंटे? तो 5 घंटे से हम लोग आपका वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग दूसरे आउट स्टेशन से थे तो यहाँ जल्दी आ गए थे। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे गुजारिश है कि आप रियल विधायक की तरह कम से कम अपने आप को समय का जरूर आप पाबंद रहें। हाँ, तो इसका जवाब सर देंगे कि 5 घंटे उनको मेरा शूट पे वेट करना पड़ता है कि नहीं। रियल विधायक बनेंगे तो पता चला बिल पास होने के दिन एब्सेंटी होंगी। एंड माफी चाहती हूँ कि 5 घंटा वेट करना पड़ा, लेकिन आई थिंक बहुत सारी उससे पहले एक्टिविटीज थी, मैं उसमें वो चीज़ें कर रही थी। नहीं, बट डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम ऑन टाइम। बट वो आई थिंक आप थोड़ा सा तो एंजॉय कर ही रहे होंगे। थैंक यू। हेलो रुचि। बस हेलो हेलो डिस्ट्रिक्ट सर, जामा सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है जी कि सीजन 2 आप लेके आ रहे हैं बिना ब्रेक के, तो इससे एक बात तो जाहिर होती है कि आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट काफ़ी है। आप जिस तरीके से दर्शाते भी अभी तक आए हैं, तो अभी के देश में जो करंट सिचुएशन चल रहा है, जो राजनीति, इस पर आपका क्या कहना है? आप किस नज़रिए से इसको देखते हैं? बहुत अच्छा चल रहा है देश। हाँ, देश तो इतना अच्छा चल रहा है। देखिए, हम लोग सब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। देश में ऐसा क्या प्रॉब्लम है? सर, देश में प्रॉब्लम तो बहुत चल रही है, लेकिन शायद अभी नहीं, 370 हटाएंगे आपको शायद उसके बाद। नहीं, मैं पॉलिटिकली करेक्ट या इनकरेक्ट होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। सब कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ चीजों का इंतजार कीजिए, देखिए सब अच्छा होगा। दुनिया में कभी भी कुछ बुरा लंबा नहीं होता है। तो अगर कोई चीज आपको बुरी लग रही है तो वेट कीजिए, सब अच्छा हो जाएगा। निमकी के बारे में पूछिए ना प्लीज। Hi, Bhumika. Hi, Nikki from spotboy.com. Hi. Yeah, hi. So Bhumika, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ जाएंगी, क्योंकि पहले तो आप मुखिया बनना चाह रही थी, अब विधायक बन रही हैं। तो विधायक की क्या क्या ड्यूटीज होती है? रियल लाइफ पे स्टडी की है आपने या सिर्फ स्क्रिप्ट पे डिपेंडेंट है? नहीं, डेफिनेटली आने से पहले कर ली मैंने। अच्छा, क्या क्या ड्यूटीज होती हैं अगर आप हमें बता दें नहीं, कि MLA ऑफ क्या-क्या कोर्स उनका हाथ होता है। एंड यू नो MLAs जो होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनका डेफिनेटली इनपुट होता है व्हेन यू सिट इन द भवन, इनपुट्स इन द सिस्टम व्हेन देयर आर चेंजेस जहाँ पे होती हैं। जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको अबाइड भी करना होता है, और जब न्यू लॉज आ रहे होते हैं उनके अंदर इनपुट्स भी देने होते हैं। तो हाँ, मैंने थोड़ी बहुत स्टडी कर ली है। ओके, ऑल्सो आई वुड लाइक टू आस्क, हाँ जी। आजकल एक्टर्स बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं एक कैरेक्टर से, और मैक्सिमम एक्टर्स प्रेफर करते हैं कि वो एक वेब सीरीज ले ले, सो दैट उनको मल्टीपल कैरेक्टर्स प्ले करने को मिले एक ही टाइम में। आप पूछ रही हैं या बहका रही हैं?
नहीं, आपको वो जवाब दे देंगी। नहीं, आपको मुझे देख के लगता है कि क्या हम बोर हो गए हैं निमकी से? नहीं, वही हमारी मैं आपको- एनर्जी ऐसी है कि हम बोर नहीं हो सकते निमकी से। और निमकी एक ऐसा किरदार है जिसने मुझे हर एक कैरेक्टर प्ले करने दिया है। मैंने एक ड्रीम था कि ऑन स्क्रीन में डांस भी करूंगी, रोमांस भी करूंगी और एक्टिंग भी करूंगी और गाऊंगी भी, जो मैंने इस शो में कर लिया है। तो आई थिंक इससे बड़ा और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे अब तक नहीं मिला है टेलीविजन पर। पॉलिटिक्स करने का ड्रीम था, आई मीन लाइक वो तो नहीं है, वो अब अगले 1000 साल तक भी नहीं होगा। तो मतलब कभी पॉलिटिशियन कभी बनना है? नहीं। और क्यों नहीं बनना है नहीं, पॉलिटिशियन? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। एंड मुझे लगता है मैं निमकी का रोल बहुत अच्छा कर सकती हूँ, थैंक तो यू। मैं वही कर रही हूँ। थैंक यू। हेलो, हाय, नीलम फ्रॉम हिंदुस्तान। मेरा क्वेश्चन शो के राइटर से है। सर, जैसे कि ये शो एक कॉमेडी शो अभी जैसे दिख रहा है, पिछले वाले सीजन में भी हमने देखा, लेकिन बीच में सास बहू ड्रामा, वही फैमिली पॉलिटिक्स इंक्लूड हो जाती है जब भी कोई तो क्या डेली शो बिना इसके नहीं हो सकते हैं? क्या सिर्फ कॉमेडी पे नहीं चल सकते हैं? मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि 600 एपिसोड में मैंने सास बहू का ड्रामा नहीं किया है। ऑनेस्टली, आप अगर इस शो को फॉलो करेंगी तो आप पाएंगी कि हमने कभी भी सास बहू ड्रामा नहीं किया है। हाँ, जिंदगी में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के जो ड्रामे होते हैं वो जरूर हम प्ले करते हैं। पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं है कि हम हर दिन, मतलब आपको अगर पूरे एपिसोड में मैं दिखाता रहूं कि ये विधानसभा के कॉरिडोर में घूम रही हैं, तो उसमें कोई मतलब नहीं है। स्टोरीज आर ऑलवेज अबाउट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। सो वो हमने कहा है, तो निश्चिंत रहिए कि कभी भी सास बहू का ड्रामा नहीं करेंगे हम। और अभिषेक जी से मेरा सवाल है कि जैसे पिछले सीजन में हमने आपको देखा एक बहुत ही सीरियस लुक में आप थे, तो क्या इस सीजन में भी वैसे ही होने वाला, या फिर निमकी को बराबर की टक्कर देने वाले हैं आप? देखिए, पिछले सीजन से जो इस सीजन में मैं मिंटो सिंह करने वाला हूँ वो अलग होगा थोड़ा सा। बाकी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस बारे में, क्योंकि अगर सब कुछ ही बता देंगे तो फिर देखने में मज़ा ही नहीं रहेगा। तो कुछ तो छोड़ते हैं ना। कॉन्टैक्ट देखने के लिए। www.zamansir.com। और अगर और बेहतर जानना है कि मैं क्या करने वाला हूँ, तो आप प्लीज़ 12 अगस्त को 8:30 बजे स्टार भारत देखिए, बिल्कुल पता चलेगा आपको। और बस इसको यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अगर सब कुछ बता दिया तो फिर मज़ा नहीं रहेगा। नहीं, डेफिनेटली आप कुछ नया देखेंगे। मेरा सवाल भूमिका जी से है। हेलो, बहुत अच्छा लगा आपका। सोचा नहीं था कि आप मतलब कुछ इस अंदाज में आएंगे। थैंक यू। तो आप मतलब लाइक मैंने जितना भी विधायक और वो सब पॉलिटिक्स ज़्यादा तो नहीं जानती हूँ, सब एकदम सीरियस होते हैं। तो आपको लगता है कि आपका ऐसा करने के बाद वहाँ कॉमेडियंस की एंट्री हो जाएगी थोड़ा? नहीं, निमकी भी कॉमेडियन नहीं है। निमकी एक बहुत यूनिक अंदाज कैरेक्टर। अंदाज तो अंदाज बहुत अच्छा है, जैसे आपने कहा आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ। तो निमकी भी हर टाइम कुछ अलग ही करती है, क्योंकि वो इंसान ही वैसी है। वो फोर्सफुली कोई कॉमेडी करती नहीं है। बट उसका मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्या होगा। मुझे लगता नहीं वो इससे प्रेरित होंगे शायद, बिकॉज आई थिंक निमकी इन एंड ऑल एक खुद ही एक इंस्पिरेशन बन चुकी है काफ़ी लड़कियों के लिए मेनली। तो आई थिंक बहुत खुश हैं इस बात से कि निमकी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बन के बाहर आया है। और निमकी ही नहीं, बाकी जितने भी शोज़ के कैरेक्टर्स हैं हमारे, वहाँ से भी बहुत कुछ लोग सीख रहे हैं। वहाँ से जैसे महुआ का एक कैरेक्टर है जो अपने हक के लिए लड़ती है, जो इतनी इंडिपेंडेंट डॉटर है, वो भी एक सीधी सादी लड़की है, बट वो अपने हक के लिए भी लड़ती है। तो ऐसे जितने भी कैरेक्टर्स हैं हमारे शो के, सब कहीं ना कहीं एक सीख दे के जाते हैं। और पर्सनली आपने मतलब ये एक डिफरेंट कॉमेडी है, एक तरह से बोलेंगे तो सीरियस कॉमेडी बोल सकते हैं इसको। तो आपको कैसा लगा ये किरदार निभाना? आई थिंक इनिशियली जब हमने ये शूट स्टार्ट किया था तो हम लोग कॉमेडी डालते थे उसमें, बट देन जब हम लोग डिस्कस करते हैं, जब स्क्रिप्ट आती है हमारे साथ, तो सर मेरा तो सोल रिसोर्स मेरा जो है, जितना भी मैं निमकी कर पाती हूँ वो यहीं से आता है, क्योंकि लिखते ही वही हैं। और निमकी एक्चुअल में जमा सर ही हैं इन रियल लाइफ। एग्जैक्टली, वो एक खाली एक मेल वर्जन है, पर यहाँ फीमेल वर्जन है, बट एक्चुअल में निमकी वही है, उनका नेचर वही है, उनके विटी रिप्लाई वही आते हैं, उनके जोक्स वैसे ही होते हैं। तो निमकी बिल्कुल इनके जैसी है, मतलब उन्होंने अपने से प्रेरित होकर ये शायद लिखा है। जब मैं लॉस्ट हो जाती थी कि अभी क्या करूँ, ये लाइन बोलूँ कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा अभी क्या करेगी, अब कॉमेडी डालना है कि ना डालना, बट एक सिंपल जवाब आता था कि निमकी कॉमेडियन नहीं है, वो कॉमेडी नेचुरली आता है, वो एक फ़नी अपने वे में है।
तो जहाँ पे आप फोर्सफुली कॉमेडी डालेंगे वहाँ पे बिल्कुल आपको कभी हंसी नहीं आएगी। अच्छा जमाल जी, ये जो कैरेक्टर है स्मृति मल्होत्रा से तो कनेक्टेड नहीं है? कौन? नहीं स्मृति ईरानी? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, दूर वो दूर भी तक का एक्चुअली ये वास्ता नहीं। छोटे से आई हैं और वो भी लेडीज के लिए मतलब फाइट कर रही हैं, वो भी विधायक है। तो मुझे लगा कि ये कैरेक्टर कहीं उससे इंस्पायर होके तो नहीं नहीं है? नहीं, वो उनसे कोई दूर दूर का वास्ता नहीं है। अच्छा। और ये जैसा कि इन्होंने कहा कि निमकी मैं हूँ, तो ये बात सच है। हाँ, मैं मेल कैरेक्टर नहीं बना सकता था क्योंकि चैनल वाले जल्दी मेल लीड के शोज बनाते नहीं है। तो जोक्स अपार्ट, इसमें एक मकसद था, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि इसमें एक मकसद था कहानी कहने का। ये एक निमकी एक डिवाइस है, ये कैरेक्टर जो है वो एक डिवाइस है कि इसके द्वारा मैं कोई बड़ी बातें कह रहा हूं। लेकिन एक चीज थी कि पॉलिटिक्स या मतलब सोशल प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को रेज करने के लिए आप कभी भी सीरियस वे में नहीं कह सकते हैं, वरना वो बड़ा बोरिंग सा हो जाता है। और खास तौर से डेली अगर आपको देखना हो तो डेली आप सीरियस डोज नहीं लेना चाहेंगे। तो इसलिए एक विट ह्यूमर को हमने इसमें रखा था ताकि मतलब आप एंजॉय करें, इंटरटेन हो और साथ साथ में कुछ चीजें आप ले सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। हाँ सर, मैं अश्वनी पटना से ही बोल रहा हूँ जी। आपने अपने शो में बिहार विधानसभा दिखाया, इसका कुछ खास उद्देश्य है या ऐसे ही आपने पॉलिटिक्स को दिखाने की कोशिश की है? मैंने जैसे कहा कि ये एक फिक्शन है, इसका कोई अभी करंट रिजीम से या पिछले इससे कोई लेना देना नहीं है, प्लीज इसको मान के चलें। जब अगर हम, चूंकि ये कहानी बिहार बेस्ड थी तो ऑब्वियसली मतलब निमकी अगर विधायक बनेगी तो सडनली मैं हिमाचल प्रदेश का तो नहीं दिखा सकता हूं, तो इसलिए वो बिहार विधानसभा है। लेकिन वो विधानसभा वो नहीं है जिसमें अभी हमारे नेता सब बैठे हुए हैं, ये एक फिक्शन है, प्लीज। निमकी जी, बिहारी अंदाज दिखाने में कितना मुश्किल हुआ आपको, कैसे, किससे प्रेरित हुई? मुझसे ज़्यादा इनको मुश्किल हुई है। नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ी है। एंड आप इतनी मेहनत की है कि ये मैं वाकई मैं खुद देख चुका हूं, क्योंकि ये जब शो शुरू हुआ था उससे ऑलमोस्ट मतलब 5-6 महीने पहले से हम लोग इस रोल पे वर्क कर रहे थे। एंड शी हैज वर्क सो हार्ड। ये हिमाचल की हैं लेकिन बिहारी बोल रही हैं, तो ये इससे आपको अंदाजा लगेगा कि कितनी मेहनत की होगी इस रोल के लिए और इस कैरेक्टर के लिए। थैंक यू सर। Hi Abhishek, Tanvi from Bombay Times. Hi Tanvi. You're holding your own in a woman-centric show. How easy or difficult it is? सी डिफिकल्ट तो है, और पर उसको इजी बना दिया सर ने, क्योंकि क्या होता है ना, हम अपने डायलॉग खुद नहीं लिखते, तो और हमारा कैरेक्टर हम खुद नहीं लिखते। सर ने जैसा मुझसे कहा करने के लिए मैंने वैसा पोर्ट्रे किया। और हाँ, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है ऐसी सिचुएशंस में अपना कैरेक्टर होल्ड करना, बिकॉज ऑडियंस, कई लोग ऐसे होते हैं जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो बहुत कुछ आपको बोलते हैं और जिस तरह बोलते हैं बहुत बुरा भी लगता है। पर फिर एंड ऑफ द डे ये रियलाइज़ होता है कि हाँ यार ठीक है, अगर मैं ऐसा एक शो में एक ऐसा पार्ट प्ले कर रहा हूँ जो नेगेटिव, वो करना पड़ेगा, किसी को तो करना ही पड़ेगा ना। अगर आप एक सोसाइटी में आप दिखा रहे हैं कि कुछ नेगेटिव होता है, उसको पॉजिटिव ठीक करता है, तो नेगेटिव किसी को तो प्ले करना पड़ेगा। तो मुझे अच्छा लगता है कि अगर बब्बू सिंह को कोई गाली देता तो आई फील लाइक हाँ, मैं अपना पार्ट अच्छा प्ले कर रहा हूँ और मैं उसको होल्ड करके रखा हुआ है मैंने। तो क्योंकि अगर आपको कोई मैसेज देना है तो एक नेगेटिव चीज़ तो दिखानी पड़ेगी, तभी एक मैसेज जाएगा। तो आई थिंक हाँ, मैंने जितना मेरे में था, जितना मेरी काबिलियत मुझको अलाउ करती थी, मैंने उतना किया। एंड आई थिंक आई डिड। You did amazing. हेलो, मोहा फ्रॉम ई शोमाई कोलकाता। सर, आपसे पूछना था कि निमकी की लाइफ में इंद्रनील सेनगुप्त की जो कैरेक्टर थी मुखिया में बहुत मायने रखती थी, तो इस बार क्या उनको हम देख पाएंगे यहाँ पे? सॉरी आई मिस्ड। इंद्रनील सेनगुप्त। हाँ नहीं, आपका सवाल इंद्रनील सेनगुप्त की जो कैरेक्टर थी ना पहले में, तो निमकी के ऊपर उसकी एक अलग प्रभाव थी, तो अब इस सीजन में क्या हम उनको देख पाएंगे? हाँ, वो कैरेक्टर हैं, अभिमन्यु कैरेक्टर की आप बात कर रही हैं ना? हाँ, वो कैरेक्टर इस सीजन में भी है।
उनको हम कैसे देखेंगे? इनका तो कह रहे कि अभिषेक जी को हम नए रूप से देखेंगे, तो इंद्रनील सेनगुप्ता को कैसे देखेंगे हम? उनको भी आप उस कैरेक्टर में भी एक नया ग्रोथ देखिएगा और वो भी उसमें काफी डिफरेंस आप देखिएगा। हेलो सर, निधि मिश्रा फ्रॉम सनमार्ग। मैं पूछना चाहती हूँ कि इस बार भी इसमें अनारो देवी और तेतर सिंह नजर आएंगे? अब देखिए, आप पूरी कहानी मुझसे पूछ रही हैं। नहीं, एक्चुअली उनका किरदार बहुत अच्छा लगता है मुझे। किसका? इसलिए। तेतर- अनारो का? हाँ। चलिए अनारो का रख लेंगे। एक्चुअली मैं ये सीरियल देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं पूछ रही आप कहिए अनारो, मैं घर भेज दूं। मेरे पास तो दो अनारो नहीं। नहीं, आप कुछ, मैं बीच बीच में वो डोंट माइंड, वो जोक करता रहता हूँ। वो निमकी एलिमेंट तो है ही है, जैसा उन्होंने बोले तो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वो सारे कैरेक्टर्स हैं हमारे, कुछ नहीं बदला है, नए कैरेक्टर्स बल्कि आए हैं और वो आप देखिएगा जैसे जैसे स्टोरी अनफोल्ड होगी। द बेसिक थिंग जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप देखिएगा कि कई रिश्ते जो है ना वो कैसे बदल गए हैं और इन बदले हुए रिश्तों में एक नई कहानी जन्म ले रही है, वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। ओके, थैंक यू। थैंक यू जी। सर, जब शो स्टार्ट हुआ था तो बिहारी जो लैंग्वेज है वो शायद शो के लिए नेगेटिव फैक्टर भी माना जाता था कि कितना ऑडियंस कैच करेगी, बट मुखिया से विधायक तक का सफर आ गया है। अब वही प्लस पॉइंट भी नजर आता है शो के लिए। सो आपको स्टार्टिंग में उस चीज का डर था कि ये चीजें, क्योंकि इंडिया के और भी जगहों पे जब कोई बिहारी में बात करता है, चाहे वो कितना भी सीरियस हो, उसको मजाक में लिया जाता है। तो वो चीज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और अब शो इतना पॉपुलर हो गया, लोग बाहर, बिहार के बाहर भी लोग देखते हैं इसे, तो उसके बारे में सर आपका क्या कहना है? नहीं, उसमें कभी ये डर नहीं था कि ये बिहारी लैंग्वेज होगा तो रीजनल सा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, ये जरूर था कि चूंकि मुझे पैन इंडिया ऑडियंस को दिखाना है तो मैं उतना ही बैलेंस रखूं वैसा कि मुझे अगर मध्य प्रदेश की ऑडियंस हो या पंजाब की ऑडियंस हो, उनको भी ये सारी चीजें समझ में आए। तो इसलिए हमने कभी भी लैंग्वेज को एक बैरियर की तरह नहीं यूज किया है, बल्कि उसको एक फ्लेवर की तरह यूज किया था। तो एंड इट वर्क फॉर ऑल ऑफ अस। और अभी भी आप थोड़ा चेंज देखेंगे, जैसे निमकी मुखिया बेस्ड था मधुबनी रीजन में जो मिथिलांचल कहलाता है, अब थोड़ा पटना रीजन में है, तो आप वहां पर की भाषा में ना एक हल्का सा वो है कि उधर मैथिली का इन्फ्लुएंस है, इधर मगही कहलाता है उसका, तो वो आप थोड़ा सा फ्लेवर आप देखेंगे, लेकिन यस उसमें ऐसा कुछ मेजर वो चेंज नहीं है। मेरी लैंग्वेज नहीं, मेरी लैंग्वेज तो चेंज ही नहीं होगी, क्योंकि निमकी तो निमकी ही है, बस वो विधायक बनी है मुखिया से, तो लैंग्वेज तो मेरी वही रहेगी। इनकी लैंग्वेज वही रहेगी, मतलब जैसे हम आप कहीं से आए हैं तो हम दूसरी लैंग्वेज तो नहीं बोलते हैं, वहां जो कैरेक्टर्स नए होंगे उनकी लैंग्वेज में आप डिफरेंस देखिएगा। This is Dharani from Teddy Chakkar. I have a question for you, Zama sir. So there's a sudden trend of shows having the seasons and having spin-offs. So do you think it's easy way to keep the audiences hooked, or creativity is dying in the industry now? As I said, अभी शुरू में ही मैंने बोला कि एक तरीका ये होता है कि हम अपने एक शो अच्छा चल रहा है या एक लेवल पे चल रहा है तो उसमें ट्रैक्स डालते जाओ और बढ़ाते जाओ। ये हर जगह अक्रॉस द चैनल ये चीज चल रही है। दिस इज व्हाट वी डिसाइडेड नॉट टू डू व्हेन वी सॉ के एंड वी फेल्ट कि नहीं, ये कहानी अब अपने अंत पे आ जानी चाहिए, तो हमने वही डिसीजन लिया कि हम इस कहानी को, एक जो कहानी हमने निमकी मुखिया की शुरू की थी, उसको एक जगह पे खत्म करते हैं। और चूंकि मेरे पास ये कैरेक्टर्स हैं, क्या ये नई कहानी बन सकती है? एंड वी केम अप विद अ गुड स्टोरी विच वी ऑल लाइक्ड एंड दैट्स हाउ इट बिगन। सो इट इज नॉट अबाउट कि उसी कहानी को मैं घसीट के आगे चल रहा हूं, वैसा नहीं है। हाय, आई एम मधुलिका सिंह फ्रॉम राजस्थान जयपुर। मेरा सवाल भूमिका आपसे है। हाँ जी। हमने ऐसी रूमर सुनी थी कि आपको नच बलिए वालों ने अप्रोच किया था, लेकिन आपने निमकी विधायक के सीजन के लिए उसको मना किया। निमकी विधायक के लिए कुछ भी
नहीं, बट डेफिनेटली पर्सनल चॉइसेस होती हैं, नथिंग टू बी सेइंग और पुटिंग इट ऑन निम्की विधायक, बट एक पर्सनल चॉइस है, एंड ऑल्सो दैट आई थिंक माई प्राइम फोकस इज निम्की विधायक राइट नाउ। इन चाहे कल को कुछ भी आए, आई कैन डेफिनेटली डू नेचुरली नेक्स्ट ईयर। मिस आया था यस, आया था, डेफिनेटली आया था, इट वाज डेफिनेटली आया था, और वो नेक्स्ट ईयर भी कर सकती हूँ, इट्स ओके। आई थिंक nothing stops, and I think I'm very happy that my whole and sole focus is right now निम्की विधायक। पूरी निम्की विधायक की टीम को गुड लक हमारी तरफ से। धन्यवाद। मेरा सवाल आप भूमिका मैम ये किशन। ओह हाय। हाय, मेरा सवाल क्या बात आपसे है, है, किशन? जिस तरह से प्रोमो मैंने देखा, जो बोल्ड आपका जो ड्रेसअप है, आप चश्मा लगा रही है, आर यू स्केयर कि आपको ट्रोल ना किया जाए? क्योंकि जब पार्लियामेंट में नुसरत जहान गई थी संसद में, तो उन्होंने अपना फोटो डाला था और ड्रेसअप किया था, तो उनको काफी ट्रोल किया था। आर यू स्केयर यू विल बी ट्रोल? और क्योंकि ड्रेसअप को लेके काफी लोग ट्रोल करते हैं, क्योंकि संसद एक मंदिर होता है, तो आर यू स्केयर दैट? तो उसकी ट्रोल होने के बाद उन्होंने क्या किया था? क्योंकि निम्की वो बिल्कुल भी नहीं करेगी। आई थिंक निम्की बहुत ही कॉन्फिडेंट है, क्योंकि निम्की है, वो नेचुरली वैसी ही है, एंड जैसे आपने प्रोमो में देखा है, वो जो भी एक कर रही है, वो इनोसेंस में अच्छी बात बोल जाती है और सेंस बात बोल जाती है। अगर वो सेल्फी भी खींच रही है तो उसके पीछे भी मे बी वो उसको अपना ही फ़ोटो लेना है। सो आई डोंट थिंक सो कि सेल्फी या किसी चीज़ पे इतना एम्फोसाइज करना चाहिए। बाकी जैसे उसने कहा कि फ़ोन पर भाई हम फ़ोन पर फॉर्म भरेंगे या जो करेंगे, क्यों? आपके पास आज इंटरनेट है, व्हाई नॉट टू यूज़ दैट, व्हाई टू स्टिक टू पेपर? अगर आपके पास ये सब उपलब्धि है, आप उसको सुविधाएं हैं, आप उसको यूज़ करें। एंड डेफिनेटली निम्की इतनी कॉन्फिडेंट कैरेक्टर है, तो वो सवाल ही पैदा नहीं होगा कि शायद निम्की अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर दे, तो वो आएगा ही नहीं मौका कभी। सर, मेरा सवाल आपसे है, आपने तो पॉलिटिशियन को तो आपने दिखाया, लेकिन मीडिया वेरी इंपॉर्टेंट रोल, करप्शन है, लेकिन आपके यहाँ पे मीडिया कैसा होगा? क्या सरकार की गुणगान करने वाला मीडिया होगा या सरकार को क्रिटिसिज्म करने वाला मीडिया होगा? क्योंकि आजकल गोदी मीडिया ज्यादा हो गया है, सरकार को कोई नहीं पूछता है। आज कश्मीर की जो बात हो रही है, मोबाइल फोन बंद है, वहां के लोगों की बात सुनी नहीं जा रही है, तो कहीं ना कहीं हम सब चुप बैठे हैं। तो आपका मीडिया कैसा होगा? गोदी मीडिया होगा या क्रिटिसिज्म वाला मीडिया होगा? सर, आपने पॉलिटिकल शो क्यों बनाया सर? क्यों बनाया? नहीं, जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट पे कोई काम करते हैं तो हम दोनों साइड दिखाते हैं। हर चीज में, जैसे एक अच्छा प्रिंसिपल होता है, बुरा प्रिंसिपल होता है, एक अच्छा डॉक्टर होता है, बुरा डॉक्टर होता है। द आइडिया इज कि आप जब दोनों साइड दिखाते हैं और आपको फिर कहना क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो अल्टीमेटली कहानी हमेशा हीरोइज्म की होती है। तो हम दो करप्ट डॉक्टर की कहानी ट्रैक बता देते हैं कि ये आदमी इतना बुरा है, लेकिन हम कहानी अल्टीमेटली एक अच्छे डॉक्टर की कह रहे होते हैं, क्योंकि वही हमारी मोरल ऑफ द स्टोरी होती है। सो अगर मीडिया भी मैं दिखाऊंगा, हालांकि मैं डरता हूं मीडिया से, हाँ, एक मीडिया ही से बहुत डरता हूं मैं। तो अगर मैं दिखाऊंगा भी कभी, तो वो दोनों तरह के लोग होंगे। हम सब में हर तरह के लोग होते हैं, तो हर तरह की चीजें दिखाई जाएंगी। जमाल सर और भूमिका, जमाल सर, लास्ट क्वेश्चन। जमाल सर और भूमिका, अभिषेक, जमाल सर, कोई बात नहीं, आज ये भी चलेगा। जमाल सर, भूमिका और अभिषेक, ये तीनों ही अपने बारे में बात कर रहे हैं। बाकी के और भी कैरेक्टर है, जरा उनके बारे में भी आप लोग एक एक करके बताएं अपने किरदार के बारे में। आप लोग पूछिए कि हम तो जानते हैं, आप लोग पूछिए। जमाल सर से राइट साइड से शुरू करते हैं, पहली जो लेडीज हैं वो। जी जी, वहां से शुरू करते हैं एक एक करके। रेखा शिवानी कर रही हैं ये रोल, और रेखा अगर आपने ये सीजन देखा हो तो उसमें मतलब ये अभिषेक बब्बू सिंह की भाभी बनी थी, और अभी भी जाहिर सी बात है वो रिश्ता तो बदल नहीं जाएगा। उनको ही बताने देना, माइक दे दीजिए। अच्छा, उनको बताने दीजिए। जी, सही जगह माइक था आपने, कोई बात नहीं। तो मैं हूँ शिवानी चक्रवर्ती, और मैं हमारे अभिषेक जी और हमारे देवर जी उनकी भाभी हूँ इस शो में। और निम्की निम्की विधायक में भी रिश्ता तो नहीं बदला है, जैसे सर ने कहा है, हूँ तो मैं भाभी, बट हाँ वही है कि थोड़ा सा जो जर्नी रहेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा।
जो मेरा कैरेक्टर है, जो चुलबुलनेस है, जो भी सर ने उसमें एक तड़का दिया है, वो कम नहीं होगा डेफिनेटली, क्योंकि मैं वो बहुत इन्जॉय करती हूँ। और सजना संवरना और जैसे आप मेरा अटायर देख रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत चेंज होगा, लेकिन हाँ वो वैसी ही है। तो रेखा जो है गजवा से है, तो उसका एक टैग हो गया है गजवा वाली। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आजकल लोग ऐसे गजवा वाली के नाम से ही जानते हैं। कई बार मैं बाहर जाती हूँ तो और ये गजवा वाली भाभी हैं ही, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। हम तो कहते हैं हाँ हमको भाभी ही बोली, कोई बात नहीं। तो एक अच्छा लगता है, फिर आप जिस स्कीन में हो वो आप पोर्ट्रे कर रहे हो, लोगों को इतने मतलब लोगों को लगने लग गया है कि हाँ ये वैसी ही होंगी शायद, बट फिर बताना पड़ता है नहीं मैं रियल लाइफ में ऐसी ग्रीडी नहीं हूँ, बट हाँ मैं कुछ चीज़ें मज़ेदार करती रहती हूँ लाइफ में, तो वो है मुझ में। और विधायक में भी वैसे ही कुछ होगा। जामा सर, या ये पहले आई थिंक इनका एक बार हो जाए राउंड, देन वील टेक योर वन लास्ट क्वेश्चन प्लीज। या ओके, मेरा नाम श्रेया झा है और मैं स्वीटी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, स्वीटी दीदी। मैं कई बार ये बात बोल चुकी हूँ कि किसी और शो में अगर होता तो आप बोल देती है बहुत करेक्ट लड़की है और सच का साथ देती है, निमकी को सपोर्ट करती है। बट इस शो में इसलिए डिफरेंट है क्योंकि हवेली में जहाँ मैं पली बड़ी हूँ वहाँ देखा जाए तो सब करप्ट हैं, एंड फिर भी आई वॉज कंडीशनड टू बिलीव कि वही सही है। जब शादी करके निमकी आई तो आई वॉज ऑल्सो सपोर्टिंग माई मदर एंड नॉट एक्सेप्टिंग हर, बट एकदम से अंदर ही अंदर मेरी एक जर्नी शुरू हुई निमकी से इंस्पायर होके कि मैंने गलत चीज़ों को क्वेश्चन करना शुरू किया। और शायद स्वीटी को खुद नहीं पता था, जो आवाज़ उसकी हमेशा दबी रहती थी, जो पूरे सीन्स में एक वर्ड भी नहीं बोलती थी, वो जस्ट रिसेंटली उसने अपने हस्बैंड की बेल्ट से पिटाई की है बिकॉज शी वॉज फेसिंग मैरिटल रेप। तो वो एक पूरी जो जर्नी है, आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल कैरेक्टर्स आई हैव or anybody could ask for. Being positive, because sometimes that gets branded as being boring. But this has a lot of substance thanks to Zama sir. अच्छा, ये सारे एक्टर्स ना मेरी बीच बीच में तारीफ करते रहेंगे क्योंकि मैंने इनको डिनर प्रॉमिस किया हुआ है। अच्छा, मेरा रियल नाम प्रियांशु सिंह और रियल नाम टुन्ने है और मैं इस शो में निमकी का बेस्ट फ्रेंड प्ले करता हूँ, जो बचपन में निमकी से बहुत प्यार करता था। इसका बिजनेस है एक दिल्ली में, पर निमकी के लिए अपना बिजनेस छोड़ के गांव में ही सेटअप हो गया, पूरा सेट हो गया। निमकी का सपोर्ट सिस्टम है, निमकी के लिए कुछ भी कर सकता है ये, निमकी को बहुत अच्छा फ्रेंड समझता है, बहुत अच्छा फ्रेंड है उसका। और इसमें ना मुझे लगता है, मैंने स्टार्टिंग में मुझे लगा कि फ्रेंड है तो इसका एक इमोशन होगा, लेकिन टुन्ने के बहुत सारे इमोशंस हैं। जॉली था पहले, फिर और भी इसमें बहुत सारे शेड्स आए, इमोशनल, कॉमिक, ड्रामा। और मैं बहुत खुश हूँ कि जमा सर ने मुझे इस रोल के लिए चूज करा। डिनर। सो थैंक यू जमा सर एंड थैंक यू टीम निमकी मुखिया। अच्छा, ये कोई अवार्ड फंक्शन नहीं जो थैंक यू बोल रहे, मेरा नाम रीना रानी है और निमकी मुखिया में अभी तक मैं डुमरी वाली चाची और नमकीन कुमारी की चाची, महुआ मोनू सबकी चाची, माँ जैसी चाची। और निमकी के साथ मेरा टॉम एंड जेरी का रिश्ता था। वो जो करती थी मैं उसमें गांव की एक बिना पढ़ी लिखी औरत जिसको अपना नाम लिखने भी नहीं आता है मतलब, और वो जब निमकी कुछ भी करती है तो उसको ये गांव में शिकायत हो जाएगी, इसकी कहीं शादी नहीं होगी। इस तरह की औरतें हमारे समाज में होती हैं कि लड़की हो के ये क्यों कर रही है, वो क्यों कर रही है। और मैं उसमें हमेशा उसको बोलती निमकी तुम्हारी शादी नहीं होगी। लेकिन जब वो कुछ अच्छा करती थी तो मुझे भी रियलाइज होता था, अरे यार ये कैसे ये लड़की ऐसे कर पाती है। फिर मैं उसकी चीज़ों में साथ देना शुरू कर देती हूँ। और वैसे कर करके इसने शो में मेरी पहचान दिलाई। डुमरी वाली चाची ना हो के बिमला जो मेरा नाम है वो आया। मुझे तलाक दिलाया ऐसे पति से जो पत्नी रहते हुए दूसरी शादी करके बैठा हुआ था कोलकाता में। तो इसने एक औरत के आत्मसम्मान की, स्वाभिमान की रक्षा की अहमियत दिलाई कि नहीं, तुम्हारा अपना वजूद है, तुम्हारी अपनी पहचान है। तो नमकीन, टुन्ने, ये सब के साथ मेरा माँ जैसी चाची का रिश्ता है। और आगे जो नए फ्लेवर में जो हमारा आएगा वो आप सबको देखने को मिलेगा। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शेखा फात और मैं इस सीरियल में मोनू का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, निमकी दीदी एंड महुआ दीदी का छोटा भाई। एंड मुझे निमकी दीदी मतलब यूजुअली पढ़ाई से वो करके कहती है मेरे फोटोज खींच, और महुआ दीदी कहती है नहीं तुझे ये याद करना वरना मैं खेलने नहीं जाने दूंगी।
और ऐसा होता है क्योंकि एक बार एक सीन सर ने लिखा था, वो मेरा आज भी फेवरेट है कि मुझे एक लड़का मारता है और मैं पीट कर आ जाता हूँ। तो दीदी मुझे उसके पास लेके जाते हैं और कहते हैं कि इसको बोल कि तुझे पीटने नहीं पीटने आए हैं। और मैं महुआ दीदी, टुन्ने भैया, निमकी दीदी, उस एक लड़के के पीछे हम लोग उसको इतना भगाते हैं और दीदी लास्ट में उसको मतलब लेक में वो गिर जाता है तो दीदी उसे मारने के लिए जंप करते हैं और सबको लगता है कि दीदी उन्हें बचाने के लिए जंप करते हैं। और थैंक यू सो मच सर। Thank you. Yes, आपका डिनर कंफर्म है अभी भी। डिनर कंफर्म। हेलो एवरीवन, आई एम सानिया नुरैन और मैं इस शो में महुआ का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, निमकी की बहन, मोनू की बहन। एंड जैसा कि अभी दीदी ने भी बताया कि मेरा कैरेक्टर बहुत ही सिंपल एंड स्वीट लड़की, बट वो अपने हक के लिए लड़ती है एंड अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है, जो घर को संभालना, एक करके रखना, खाना पकाना कि दीदी भूखे ना चले जाए, मोनू टिफ़िन लेके जाए। तो वैसा एक बहुत ही प्यारा सा कैरेक्टर है और मुझे ये कैरेक्टर प्ले करके बहुत ही मज़ा आया। बहुत सारे शेड्स भी थे कैरेक्टर में एंड आगे जो नया सीज़न आने वाला है सीज़न 2 के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे और क्या क्या सीन्स करने को मिलेंगे, नई चीज़ें करने को मिलेंगी। जैसा कि सर ने कहा कि नए ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, तो आप सब बस ऐसे ही देखते रहिए एंड जस्ट कीप ब्लेसिंग अस। थैंक यू सो मच। Thank you. We have one last question. Ma'am there please. One last. Jama sir, Vandana here from Film India. I wanted to know sir कि आजकल डिजिटल का ज़माना है, वेब सीरीज़ है वो, तो उस ज़माने में आप कैसे लगता है कि टीवी सीरियल्स को क्या कंपटीशन फेस करना पड़ता है और क्या आप करते हैं कि ताकि ऑडियंस को आप बांधे रखें? Do you feel it is a competition? कंपटीशन मैं नहीं कहूँगा, यस एक कंसंट्रेशन लेवल जो है लोगों का वो कम होता जा रहा है। पहले आप 3 घंटे के लिए बैठते थे फिल्म देखने के लिए, फिर वो पेशेंस आपका कम हो गया, फिर आप 20 मिनट आधे घंटे के लिए बैठते थे, अभी आप मोबाइल पे देखने लगे हैं, ये 5 मिनट में आप उकताने लगते हैं या कोई फ़ोन आ जाता है आप दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। तो वो एक पेशेंस लेवल एंड कंसंट्रेशन लेवल ये तो कम हो रहा है सबका, हम सबका हो रहा है बेसिकली। तो यस, लॉन्गर रन में आगे चल के वो दिक्कत आने वाली है जब तक मैं रिटायर हो चुका हूँ। सर आप वेब सीरीज भी बनाने में कुछ इंटरेस्ट रखते हैं? क्या वेब सीरीज? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है, कोई दे नहीं रहा है मुझे बनाने के लिए। Hi sir. Thank you so much sir. On that note we will have to take a quick pause. Thank you very much ladies and gentlemen for all your wonderful questions. We will open for a quick Janta Bite. Yes. Can I please have? Yeah. Thank you so much. Thank you ladies and gentlemen for the entire patience. Thank you so you much. everyone. भूमिका जी, सबसे पहले बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, दूसरा सीजन आ रहा है, कितना प्राउड फील कर रहे हैं और थोड़ा सा बताइए नए सीजन में क्या नया होने वाला है? आई थिंक सब लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और बहुत ही खुश हैं एंड ये एक्सपेक्टेड था नहीं, बट इट्स अ वेरी वार्म रिस्पांस। बहुत अच्छा लग रहा है सबका और सबके साथ, और व्यूअरशिप के लिए थैंक यू। एंड अगले सीजन में मैं सब कुछ बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप लोग प्लीज़ 12 अगस्त से खुद देखिए रात 8:30 बजे। अच्छा, प्रिया से विधायक का सफर कैसा रहा आपके लिए? भूमिका के लिए मैं जानना चाहूँगा कि उनके सफर के बारे में अगर थोड़ा
आई थिंक बहुत अच्छा रहा है, बहुत फ्रूटफुल रहा है, बहुत कुछ सीखने मिला है। एंड ये डायलॉग सभी बोलते हैं वैसे हर इंटरव्यू में कि बहुत कुछ सीखने को मिला है, लेकिन मैंने असली में एक नई लैंग्वेज भी सीख ली है। बहुत कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है और अब बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात हुई है। एंड आई थिंक अभी तक का बेस्ट कास्ट जो था, मैंने जितना काम किया है वो अभी तक का बेस्ट कास्ट मिला है और एक बेस्ट बॉस मिला है। तो आई थिंक नथिंग मोर देन दैट। आई एम श्योर सर ने आपको सब कुछ बताया होगा पॉलिटिशियन के बारे में और जो आप किरदार प्ले कर रही है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एज अ विधायक आप किसको फॉलो करते हैं, मतलब एज अ पॉलिटिशियन ऐसा कोई I only follow a lot of people on Instagram, but मैं किसी को follow नहीं करती हूँ। No, because मेरे idols politicians बिल्कुल भी नहीं हैं। Not anything negative कि मैं उनके बारे में बोल रही हूँ, but मेरे idols on different perspective ही हैं और वो एक normal इंसान भी हो सकता है। because मेरे खुद की co-actors के बीच में मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी इन लोगों से सीखती हूँ। कुछ किसी की अच्छी हैबिट हो तो वहाँ से भी idol किसी स्पेसिफिक को मैं बोलूँगी नहीं, बट येस इन्होंने काफ़ी हद तक जो आप निम्की आज टेलीविजन पे देखते हैं जो लैंग्वेज है वो इन्हीं का मतलब प्रेशराइज किया हुआ रिजल्ट है। तो आई थिंक इनको थैंक यू है बहुत बड़ा। बहुत सारे वुमेन पॉलिटिशियंस हैं, जैसे इंदिरा गांधी की बात करें या फिर अभी स्मृति ईरानी काफ़ी प्राउड फील करा रही है। आपका किरदार भी वही है, वुमेन सेंट्रिक किरदार है। थोड़ा सा बताइए उस बारे में कि कितना प्राउड फील होता है जब महिलाएं इतना प्राउड फील करा रही है एज अ पॉलिटिशियन, क्योंकि लोग कम देखते थे एज अ महिला कोई पॉलिटिशियन हो या फिर देश को रिप्रेजेंट करे। इंदिरा गांधी जी पहली प्राइम मिनिस्टर बनी थी। हाँ जी, क्या कहना चाहिए? आई थिंक निम्की अपने बिना आई थिंक विधायक बनने से पहले ही एक इंस्पिरेशन बन चुकी थी काफ़ी लड़कियों के लिए, काफ़ी लड़कों के लिए तो बोलूँगी नहीं, डेफिनेटली एक वुमेन एम्पावरमेंट शो है। बट कुछ ऐसी हमने बहुत सारे एपिसोड सिखाए हैं जहाँ पे एक मैसेज पास आउट किया है कि किस तरह चीज़ें बदल सकती हैं। तो आई एम श्योर नॉट ओनली निम्की, स्वीटी का जो कैरेक्टर है वो भी एक एक ऐसे फैमिली में जैसे उन्होंने कहा वहाँ पली बड़ी है जो सभी करप्ट है, लेकिन वो आज एक ऑल्सो एज एन इंस्पिरेशन उभर के बाहर आई हैं। देन देर इज़ महुआ's कैरेक्टर, देर इज़ चाचीज़ कैरेक्टर जो एक नॉर्म से हट के खुद की डिवोर्स के लिए भी बात की है। तो आई थिंक ये सब छोटी छोटी एक इंस्पिरेशन है जो सब औरतें भी सीख सकती हैं हर एक कैरेक्टर से। यहाँ पे सर एज ए राइटर आपसे जानना चाहूँगा, जैसे मैंने भूमिका से पूछा था कि क्या अलग होने वाला है, एज ए राइटर आपने क्या अलग इस बार किया है शो को लेकर, क्योंकि मुखिया को लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, विधायक में क्या होगा? स्टेक्स हाई हैं ऑब्वियसली, मतलब एक मुखिया लेवल पे जो आप कोई चीज़ कर रहे होते हो पॉलिटिकल जर्नी में, लेकिन अगर विधायक के लेवल पे आप कर रहे हो तो कुछ बातें बड़ी हो जाएंगी, मसले बड़े हो जाएंगे, इश्यूज बड़े होंगे, तो वो है। सर सेंटिमेंट्स को लेके कितना ध्यान रखा है आपने, क्योंकि जब आप किसी पॉलिटिशियन को दर्शाते हो अगर उसको सटायर पे में दिखाते हो तो कई पॉलिटिशियंस बुरा भी मान जाते हैं इस बात को लेकर, उस चीज़ का कितना ध्यान रखा है? नहीं देखिए, हमने एक शुरू से इसका इंग्रेडिएंट में इसके मतलब ह्यूमर है, तो कोई ऐसा नहीं कि आज मैं किसी का मजाक उड़ाने उतरा हूँ, तो ह्यूमर हमेशा से रहा है। तो इस कैरेक्टर का वो इनहेरेंट एक विटी रही है इनहेरेंटली, तो उसमें ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है किसी को बुरा मानने की ज़रूरत है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कैरेक्टर किसी पे बेस्ड ही नहीं है, तो किसी को लगेगा भी नहीं कि हाँ ये तो मेरे जैसा है। सर और अगर किसी नेता को लगे कि मेरे जैसा है तो ही और शी शुड फील प्राउड। नहीं बट वो सर आपके जैसा है ना कैरेक्टर। नहीं, मैं किसी नेता की बात कर रहा हूँ। हाँ सर, सीजन 2 है ये, कितना चैलेंजिंग था आपके, क्योंकि लोग ये भी सोचेंगे कि पहले सीजन से और भी बेहतर हो ये। बिल्कुल, ये हमेशा कंपैरिजन बनता है, होता है, तो वो एक नर्वसनेस आती है कि हाँ मतलब जिस तरह से हमने ये सक्सेस पाया है क्या नहीं, लेकिन अब तक जो भी काम किया है मैंने उसमें एक कन्विक्शन रहा है और मेरे कन्विक्शन ने मुझे पे किया है, सो दैट वे आई एम कॉन्फिडेंट। मिंटू का किरदार जो है नया इंट्रोड्यूस होने वाला है इसमें, आई होप आपने देखा होगा पहला सीजन, थोड़ा सा बताइए सर कैसा एक्सपीरियंस रहा इसमें? देखा होगा नहीं, मैंने किया है पहला सीजन पूरा। मिंटू का किरदार नहीं देखो, सेकेंड सीजन में अभी क्या है, अगर हम सस्पेंस खोल देंगे, क्योंकि क्या है सेकेंड सीजन में बहुत सारी स्टोरीज अनफोल्ड होंगी, अगर मैं आपको अभी बता दूंगा कि मैं क्या करने वाला हूँ तो वो सरप्राइज एलिमेंट चला जाएगा। और आपकी बात नहीं है, लोगों तक पहुँच गई ना बात, तो हमारी टीआरपी भी बहुत फर्क पड़ेगा। मेनली बोले अपेक्षा न्यूज़ नेटवर्क। ओह अच्छा। तो अगर ऑडियंस तक वो बात पहुंच गई कि मैं क्या करने वाला हूँ एज अ मिंटू सिंह, तो फिर टीआरपी भी फर्क पड़ेगा, क्यों खेले हम उसके साथ यार। तो इसलिए मैंने थोड़ा दबा के रखा, आराम से पता चलेगा आपको, बट आई एम श्योर